गुंजन की सोई हुई किस्मत जाग चुकी थी। उसी तरह मनिका और चंचल की आंखें भी थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। प्रतीक बेटा, तेरी बीवी घर का कोई काम नहीं करती है, सब हमसे ही कराती है। एक तो लाई भी कोई सामान नहीं, और जो पुराना था वो भी हम फेंक दिए हैं। हमने तो दिन ही उल्टा गए हैं बेटा। हाँ भाई, वो गुंजन जैसी भी थी, कम से कम उसके टाइम हम दोनों को महारानियों वाले ऐश तो करते थे। बेटा इसको फटाफट भगा दे, नहीं चाहिए ये हमको, ये लड़की इस घर में बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक ये सुनकर आंख बबूला हो उठता है। मॉम, आपको तो कुड़कुड़ करने की जैसे आदत ही लग गई हो। मैंने चुलबुल को देखा है, उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। अब उसको काम करना नहीं आता तो इसमें उसकी क्या गलती। वो अपने घर में राजकुमारी की तरह रही है और अब ऐसे ही मैं उसे रखूंगा। तुम दोनों को काम करना है तो करो, वरना मत करो। ये फिजूल में हम पति पत्नी के बीच में फूट मत डालो। मनिका प्रतीक का जवाब सुनकर हिल गई थी। प्रतीक कमरे में जाता है तो देखता है चुलबुल तैयार हो रही थी। अरे जान, कहीं जा रही हो? तुमको तो पीकी अपनी बीवी की फिक्र ही नहीं है। पता नहीं प्यार भी करती हो या नहीं। जान, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? बोलो। अरे बाबा, हम हनीमून पर कब जाएंगे भला? क्या बुढ़ापे में ले जाओगे, वो भी 4 धाम? ना जान, चलेंगे। तो फिर लो, इन पासपोर्ट के पेपर्स पर साइन करो। मैं जा रही हूँ आगे का प्रोसेस करने। हम लोग इन चीप क्लास लोगों की तरह बाली या मालदीव्स नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे मॉरिशस, फिर वहां से रशिया की ट्रिप पर निकलेंगे। 2 महीने से कम का हनीमून नहीं चाहिए मुझे। और प्रतीक सुनकर हंसता हुआ चुलबुल को बाहों में जकड़ लेता है। अच्छा जी, आज बड़ी ही रोमांटिक नहीं हो रही हो तुम। 2 महीने का हनीमून चाहिए? कहो तो मैं 9 महीने का कर दूं। वहां से मॉम का पोता साथ ही ले आएंगे। हट बदमाश, अब हटो, मुझे जाना है। साइन करो फटाफट। प्रतीक चुलबुल के कागज पर साइन तो करता है, पर मौके का तुरंत फायदा उठाकर जमीन जायदाद के कागज पर भी निकाल लेता है। बेबी, ये मैं बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ। तुम्हें ठीक लगे तो साइन कर दो ना। देख लो एक बार। देखना क्या है, तुम कोई मुझे ठगोगे थोड़ी ही। खुद से ज्यादा विश्वास है तुम पर। और चुलबुल साइन कर देती है। बाहर खड़ी चंचल देखती है और खुश हो जाती है। प्रतीक खुश होकर चुलबुल का माथा चूमता है और बाहर चला जाता है। अच्छा तो है पीके, फिर सब इतना तमाशा क्यों कर रहे थे? मैं तो बहुत खुश हूँ। माय डियर हस्बैंड, जस्ट बी रेडी फॉर द एडवेंचर। अब सारी जायदाद मेरे हाथ में आ चुकी है। अब हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। प्रतीक घर से चला जाता है और चंचल मनिका को जाकर सारी बात बताती है। मनिका के दिमाग की बत्ती जलती है। जब वो लाडे सर साइन कर ही चुकी है तो अब हमें उससे क्या डरना। आ चंचल, अब लेते हैं गिन गिन कर हिसाब। चंचल और मनिका एक एक डंडा उठाती है और चुलबुल के कमरे में जाती है। चुलबुल ने तो अब तक सब कुछ अच्छा खासा ही देखा था। वह क्या जानती थी कि वह तो जल्लादों के बीच रह रही थी। चुलबुल गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी और मनिका और चंचल कमरे में आकर दरवाजा बंद करके चुलबुल की ओर घूरते हैं। ला 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 ला। अरे माँ जी, छोटी, ये आप दोनों डंडा लेकर छिपकली को मारने लाए हो क्या? और ये आप दोनों मुझे घूर क्यों रहे हो? किस बात पर नाराज हो? छिपकली तो नहीं, पर एक डायन जरूर है जिसे मारने आए हैं। जब से घर में आई है नौकरानी बना रखा है। ना मैं ठीक से अब नेल पेंट लगा पाती हूँ, ना बाल बना पाती हूँ। बस कपड़े धोती धोती पसीना पसीना हो रही हूँ। क्यों रे, तुझ में दया नहीं है क्या? चुलबुल उनकी बातें सुनकर घबरा जाती है, जिनके लिए मैं बस खिलौना हूँ। भाभी। गुंजन चुलबुल की आवाज सुनकर चौंक कर पलटती है और चुलबुल को अपने पास पाती है तो उसका हाथ झटक देती है। दूर हटो मुझसे, छूना नहीं। मैं नहीं लगती तुम्हारी कुछ भी। आज के बाद तुम्हारा भाभी बोला ना तो नोच लूंगी। नोच लो भाभी, आपकी ही तो हूँ। मार लो, पीट लो, कूट लो, गाली दे दो, खोस लो। आप तो शाप भी दोगी तो लगेगा मेरी भाभी ने दुआ ही दी है। चुलबुल गुंजन के पांव के सहारे बैठकर उसकी गोदी में सिर रखकर खूब रोती है। फूट फूट कर रोती है। उसे रोता देख गुंजन का दिल पिघल ही रहा था, मगर वह चुलबुल में अब भी अपनी सौतन ही देख रही थी। सिर पर हाथ फेर दो ना भाभी, थकान सी हो रही है। तभी पीछे से शिखर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपने भाई को देख चुलबुल उससे लिपटकर बहुत रोती है। भाई, अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ छोटी, सब ठीक होगा अब। गुंजन कुछ समझ नहीं पा रही थी। प्रतीक घर के बाहर खड़ा था कि तभी एक बूढ़ी भिखारन उसके कंधे पर हाथ रखती है। अबे हट बुढ़िया, मुझे तूने छुआ कैसे? और बुढ़िया जमीन पर जाकर गिरती है। तभी उसकी बेटी आकर उसे उठाती है। भैया, ये क्या कर रही हो? चंचल की आवाज सुनते ही प्रतीक के होश उड़ जाते हैं।